नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जरा शब्द के बारे में। और जरा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर यहाँ पे चलने वाला है ना। पहले हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। जरा शब्द से बनने वाली निर्जर निर्जरसो ऐसी सिद्धियां हमने पढ़ी थी। अब उसी से संबंधित यहाँ पे जरा शब्द है। और जरा शब्द से हमारे सिलेबस के अंदर दो सिद्धि आती है। वो पहली सिद्धि आती है जरा और दूसरी सिद्धि आती है यहाँ पे जरसो। इस तरह से दो सिद्धि आती है। उसके बाद में जो सिद्धि आती है गोपाह सिद्धि एक आती है जो गोपा शब्द से बनती है। उसके अंदर कौन सा शब्द रहता है? गोपा शब्द। और बाकी सभी जो है रमा की तरह चलती है, लेकिन यही एक अलग बनती है। तो इस तरह से हम इन तीनों सिद्धियों को आज की क्लास के हम सीखने वाले हैं। पहली सिद्धि हमारी जरा, दूसरी हमारी जरसो। ठीक है, ये प्रथमा के एक वचन में बनेगी और ये द्विवचन में बनेगी, जिसके अंदर प्रथमा और द्वितीया दोनों ही शामिल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? जो जरा शब्द है और जो जरसो शब्द है। जरा शब्द से सु प्रत्यय होगा, सु का स बचेगा और इसकी अप्रयुक्त संज्ञा होगी। अप्रयुक्त एकाल प्रत्ययों से अप्रयुक्त संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही अप्रयुक्त संज्ञा होगी, कौन से सूत्र से होगी? यहाँ पे अप्रयुक्त एकाल प्रत्ययों से। इससे हम अप्रयुक्त संज्ञा कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे अप्रयुक्त संज्ञा होगी, हमारे पास सूत्र आ जाएगा हलंगया बभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। इस तरह से इस सूत्र से स का लोप हो जाएगा। ये सूत्र क्या करेगा? श का लोप, स लोप होगा और हमारे पास जरा सिद्धि ऐसे की ऐसे ही बन जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अप्रयुक्त संज्ञा करनी हो, हलंग्या बभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम से इसका लोप यहाँ पर कर देना है और जरा सिद्धि हमारी बन जाएगी। अब जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी जरसो। जरसो सिद्धि के लिए हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था। जो सूत्र था वो था जरायः जरसन्नि तरस्याम। इस तरह से एक सूत्र हमने पढ़ा था पहले, है ना। निर्जरः निर्जरसो सिद्धियां हमने बनाई थी। तो उस सूत्र में उन सिद्धियों में इस सूत्र का काम क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर जरा शब्द होगा और या फिर जर या जरा शब्द होता है और उसके बाद में अच प्रत्यय होता है, कोई सा भी अच से शुरू होने वाला शुभ प्रत्यय होता है, जैसे औ है ना, अश है, अम है या आ है, तो वहां पर ये जरा या जर को जरस आदेश करेगा। कौन सा आदेश करेगा? जरस, जिसका स क्या रहेगा? हलंत रहेगा। जैसे यहाँ पे जरा शब्द रहेगा, जरा शब्द में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में औ प्रत्यय हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी जरा प्लस औ। अब ये सूत्र आ जाएगा जराया जरसन्ने तरस्याम से जरा को और जर को जरस आदेश कर देगा, क्योंकि जरा शब्द के बाद में यहाँ पे अच से शुरू होने वाला प्रत्यय है औ। तो यहाँ पे जरा प्लस औ, इसको जरा को कौन सा आदेश हो जाएगा इस सूत्र से? जरस। स हलंत होता है तो औ इसके अंदर यहाँ पे शामिल हो जाता है और जरसो हमारी सिद्धि यहाँ पर बन जाती है। तो दोनों ही सिद्धियां बहुत सरल है। इन सूत्रों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको और ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो इसमें देख सकते हैं। ये तीनों ही सूत्र आसानी से वहां पर समझाए गए हैं। अब चलते हैं गोपा सिद्धि की ओर। गोपा सिद्धि में क्या होता है? गोपा शब्द रहता है और ये गोपा सिद्धि भी प्रथमा के एक वचन में बनती है। गोपा शब्द से प्रथमा के एक वचन में। अब यहां पे क्या होता है? गोपा शब्द रहता है और प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय होता है, सु का स होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्थिति गोपा प्लस स होती है। अब यहाँ पे स का रे होता है, रे का विसर्ग हो जाता है और हमारी सिद्धि यहाँ पे गोपा इति रूपम सिद्धम हो जाती है। बहुत ही सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये थी हमारी तीनों सिद्धि आज, जरा सिद्धि और जरसो सिद्धि। पहली सिद्धि हमारी जरा, दूसरी हमारी जरसो और तीसरी सिद्धि जो हमारी थी वो थी गोपा सिद्धि थी, है ना। तो बहुत ही सरल है, आप इनको एक बार अच्छे से याद कर ले, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। थैंक्स, धन्यवाद।